हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल। इस चैनल पे हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का सीरीज़ ला रहे हैं और आगे भी कुछ लाते रहेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी 1992 के पीटी के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इन सब में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाने जाते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। इसका गठन, हालांकि इसका गठन 1927 में हुआ था लंदन में, और 28 में भारत आया था। अगला देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ये तो इसी है, जालियांवाला बाग त्रासदी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस गीत का जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला देखते हैं, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तो उसी काल में पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी, तो ये श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में, ये टीपू सुल्तान के पराजय के पश्चात, जो कि 1792 में हुआ था। अगला देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो ये कुषाणों के समय में गांधार शैली फली फूली थी, मानी जाती है ऐसी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त की गई? तो ये ध्यान रखना है 1858 में, जब भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, उसी के उपरांत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई और भारत में क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। ये 16 क्वेश्चन मिसिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन में, जंतर मंतर किसने बनवाया था?
तो ये महाराजा जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी किस नगर से बहती है? इसमें उत्तर सभी ऑप्शन सभी लंदन, पेरिस, रोम, ये फ्रैंकफर्ट होना चाहिए, सब विदेशी नाम है। तो सोन नदी तो जबकि एमपी, झारखंड और बिहार में बहती है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ सोन नहीं सीन होनी चाहिए, तब जाके इसका राइट आंसर जो होगा वो पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गोबी मरुस्थल चाइना में है, और चाइना में इन सभी में से तो चाइना ही होगा, और ये मंगोलिया में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्विस नहर जोड़ती है। स्विस नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और एक और बात ध्यान रखना है, इसी के करीब एक बाबेल मंदेब नाम का स्ट्रेट यानी जल संधि भी है। ठीक, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। चूँकि ये 1992 का क्वेश्चंस है, सेट है, तो ये उस समय बिहार विभाजन नहीं हुआ था बिहार का, इसीलिए उस समय के अनुसार इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में मुंडा जनजाति प्रायः झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड। दोस्तों ये 1992 का क्वेश्चन है, और इसमें जहाँ भी करंट अफेयर्स उस समय का होगा मैं उसे अपडेट करके आपको बताते रहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ उस समय के अनुसार ये तो पंजाब हो जाता, क्योंकि पंजाब में नहीं है, लेकिन वर्तमान समय अनुसार बिहार एवं पंजाब दोनों हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, जबकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों जगह उपलब्ध है, और बिहार एवं पंजाब में उपलब्ध नहीं है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। चूँकि हमें पता है कि पृथ्वी ऊपर और नीचे से चपटी हुई है, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी के केंद्र की दूरी न्यूनतम होती है। अतएव यहाँ पे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में सिर्फ एक उत्तरी ध्रुव ही दिया गया है, अतएव इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में, लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में। ओजोन परत बताती है। ओजोन परत का विस्तार 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत में मिल जाती है, तो टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सबसे अधिक तेल निर्यातक 1992 में भी सऊदी अरब था, और वर्तमान में भी सऊदी अरब ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, ये तो कुछ समय का करंट है, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष डीपी सिंह हैं। डीपी सिंह। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ ऑप्शन में उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है कथन। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक या कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर 14 दिन हो जाएगा, अन्यथा वो स्वतः पारित समझा जाता है राज्यसभा की अस्वीकृति के बावजूद भी। 29 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, तो ये इसमें तो या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाई जा सकती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी में एक तो असम आ जाता है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, और मिज़ोरम हो जाएगा, और एक और है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच की जाती है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो इन सभी में से राइट आंसर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का हो जाएगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है। अतः 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 33, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो ये 1951 में लाया गया था। दोस्तों आपको पता होगा 1951 में भूमि सुधार लाया गया था, जो कि हमारे सूची में 9th शेड्यूल में भी वर्णन मिलता है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये सिक्किम जो इन सभी में से ऐसे तो पूर्ण रूप से सिक्किम 36 अमेंडमेंट के द्वारा भारत का राज्य बनाया गया था, लेकिन 35th अमेंडमेंट के द्वारा 35th अमेंडमेंट के द्वारा भारत को एक एसोसिएट स्टेट के रूप में मिला गया था। तो इन सभी में से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? ये तो उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार 33+1 यानी 34 क्षमता है। 34 सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सहित 34 जस्टिस होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये बलवंत राय मेहता थे। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता इन सब में से इसका राइट जो आंसर है वो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इन सबों में से कोई इनकी विशेषता नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत होता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर एवं घाटा पूर्ति, रिजर्व बैंक से उधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर। अगला देखते हैं 39, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये सी यानी 1961 से 1966 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो ये भाभा हैं, H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ये जो थे इन्हें जनक माना जाता है। इन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है। अगला देखते हैं 41, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। ओके, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुर केरला में स्थित है। अगला देखते हैं 42, रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? हालांकि ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार 2019 का अगर देखा जाए तो इस समय 3 लोगों को मिला है। एक अकीरा योसुको ऐसा कुछ नाम है जापानी, एक M. स्टैनले नाम है, एक गुड एनफ है। ये तीनों व्यक्ति को 2019 का नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। इनका जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला देखते हैं
44 शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विघलन प्रक्रिया के द्वारा ही। ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट देखते हैं। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया, इनमें से कौन इनको फॉलो करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है एवं और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ये पॉस्चरीकरण का एक प्रक्रिया है, अतः सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया जो होते हैं जिसे हिंदी में हम उभयचर कहते हैं, अतः डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु जैसे कि मेढक। अगला देखते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये सत्य नहीं है। अगला हम देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, ये तो लगभग 8 मिनट तक का समय लेता है। अगला देखते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किस चीज़ का मिश्र धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील? ये जो होते हैं ये लोहा और क्रोमियम को मिलाकर बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील, अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे रिवर्स में फिर लाया जा सकता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किनके ऊपर से गुजरने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के पार्ट में हम दूसरे पार्ट में हम अगले कुछ 1992 के ही कुछ बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे।